हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण जितने भी अक्टूबर माह के प्रमुख आयोजन हुए हैं, ठीक है, सम्मेलन समारोह आयोजन, उन सभी के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में जितने भी पॉइंट सम्मिलित किए गए हैं वो सभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और टू द पॉइंट बातें की जाएंगी इस वीडियो में। इसके पूर्व में अक्टूबर माह का जो पार्ट 1 था वो आ चुका था। उस पार्ट 1 के साथ साथ में आप इस वीडियो को रिवीजन की तरह लीजिएगा और दोनों वीडियो को एक साथ मिला के पढ़िएगा। दोनों वीडियो के जब आप एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो उसके बाद होगा क्या कि अक्टूबर माह में जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह और आयोजन हुए थे उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है सारे इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारे वीडियो आपके आगामी यूपी पीसीएस एग्जाम जो 7-8 दिसंबर को प्रस्तावित है, साथ ही साथ बीपीएससी की परीक्षा जो 13 दिसंबर को प्रस्तावित है और आरओ की परीक्षा जो 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित है, उन तीनों परीक्षाओं के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत में पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देना ही देना है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस। अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के बारे में जान लेते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों चर्चा में रहा, कौन सा आयोजन था। तो 17 अक्टूबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में, कहां पे, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि इसका आयोजन कहां पे किया गया। तो इसका आयोजन कहां पे किया गया, विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो 17 अक्टूबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस को और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के समारोह आयोजित किया गया। कौन कौन सा समारोह आयोजित किया गया, तो पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने, मतलब मान्यता प्रदान करने के दिवस के रूप में, साथ ही साथ अभिधम्म दिवस के रूप में मनाया गया। कब, 17 अक्टूबर को। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। कौन शामिल हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल हुए थे। समारोह का आयोजन भारत सरकार, ठीक, जो भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय तथा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा किया गया था। तो संस्कृति मंत्रालय और बौद्ध परिसंघ ने मिलकर इसका आयोजन किया था। ठीक है, तो यहां पे हमने जान लिया अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के बारे में। अगला देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटर्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटर्स, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखते हैं इसका आयोजन कहां पे किया गया था। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, टेरी द्वारा इसका आयोजन कहां पे, तो दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, तो थीम थी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रेगुलेशन। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रेगुलेशन जो था वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटर्स का थीम था। ठीक है, इसका आयोजन कहां पे किया गया था, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटर्स का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम क्या था, तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रेगुलेशन इसका मुख्य विषय था। आगे देखिए, मेथेनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024। मेथेनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 2 दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार और एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा था। कहां पे किया गया इसका आयोजन, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसे नीति आयोग द्वारा मेथेनॉल इंस्टीट्यूट यूएस के सहयोग से आयोजित किया जा रहा। ठीक है, किसके सहयोग से, तो नीति आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। मेथेनॉल इंस्टीट्यूट यूएस के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। किसका, मेथेनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का 17 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखें, अगला आयोजन देखते हैं कौन सा था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, नाम बड़ा देख के घबराइएगा नहीं। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, इसका आयोजन कहां पे किया गया था, तो 17 अक्टूबर 2024 को। कब, 17 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन कहां पे, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इसका थीम क्या था, तो नेविगेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इसका थीम था। नेविगेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इसका थीम था। किसका, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का। कहां आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम द लैंग्वेज ऑफ फैशन प्रदर्शनी। इसका आयोजन कहां पे किया गया, देखते हैं। पहले तो नाम जान लो इसका, खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम।
द लैंग्वेज ऑफ फैशन प्रदर्शनी, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसे नई दिल्ली स्थित गांधी किंग मेमोरियल प्लाजा में आयोजित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित गांधी किंग मेमोरियल प्लाजा में इसका आयोजन किया गया। आगे देखें तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर खादी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी और तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसका? खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, आगे देखें एग्रीकल्चर फॉर द रबी कैंपेन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। एग्रीकल्चर फॉर द रबी कैंपेन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में, कहां पे? नई दिल्ली में। देखिए जितने भी आयोजन हो रहे हैं वो अभी तक नई दिल्ली में, अभी 3-4 जो हमने पढ़े वो सारे नई दिल्ली में ही हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना एग्रीकल्चर फॉर द रबी कैंपेन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका आयोजन किया गया, जो हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पूसा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड रबी कैंपेन। ठीक, आगे देखें ईज ऑफ लिविंग पर कार्यशाला। ईज ऑफ लिविंग पर कार्यशाला कहां पे आयोजित की गई? तो 22 अक्टूबर 2024 को पहली कार्यशाला हैदराबाद में ईज ऑफ लिविंग एनहांसिंग सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट शीर्षक से 22 अक्टूबर को आयोजित की गई। ठीक है, 22 अक्टूबर को आयोजित की गई। ठीक है, अब इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों पे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज आयोजित इस कार्यशाला में 7 राज्य शामिल होंगे। 7 राज्य शामिल हुए, वो 7 राज्य कौन कौन से थे? ठीक है, वो 7 राज्य कौन कौन से थे जो इसमें शामिल हुए? आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा और तेलंगाना, ये 7 राज्य इसमें सम्मिलित हुए। ठीक है, किसमें? जो ईज ऑफ लिविंग पर पहली कार्यशाला थी, उस पहली कार्यशाला में। आगे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, इस सभा का आयोजन 3 से 6 नवंबर के मध्य दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया। कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कहां पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। किसका? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का। महत्वपूर्ण क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन उसका मुख्यालय कहां पे अवस्थित है? तो गुरुग्राम हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय अवस्थित है। अभी तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल 102 देश सदस्य बन चुके हैं, जबकि 18 देशों ने फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया। जो 18 देश है उन्होंने फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है, और 102 देश जो है 102 देश, ठीक, 102 देश सदस्य इसके बन चुके हैं। आगे बात करें 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित किया गया था, और ब्रिक्स सम्मेलन से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जो 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत एक वीडियो डिटेल में अपलोड कर दी गई है, जो ब्रिक्स सम्मेलन जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी ब्रिक्स सम्मेलन से संबंधित उस वीडियो में बताया गया था। आप जाके उसको देख सकते हैं। यहां देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन के पूर्व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। इसमें द्विपक्षीय मुलाकात हुई। साथ ही साथ इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसका मुख्य विषय था। विषय याद रखिएगा, विषय क्या था? जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया उसका विषय क्या था? तो न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मूल विषय था या थीम था। ठीक है, इसी थीम पर इसका आयोजन किया गया। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा शामिल नए देश कौन कौन से हैं? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। इसमें अर्जेंटीना को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, और स्टार्टिंग में क्या हुआ कि अर्जेंटीना मान गया, और उन लोगों का जो प्रारंभ होना था कार्यकाल वो कब से? वो 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होना था। लेकिन दिसंबर 2023 में जेवियर मिलई, ठीक है, जेवियर मिलई जो थे वो अर्जेंटीना के बनते हैं राष्ट्रपति, और उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे ब्रिक्स में। ठीक है, तो इस वजह से कौन कौन से सदस्य शामिल हुए थे दिसंबर में? तो 1 जनवरी 2024 में तो मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई का कार्यकाल स्टार्ट हो गया था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नए सदस्य के रूप में। ठीक है, आगे देखें CBD COP16 कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है,
जैव विविधता पर अभिसमय, ठीक। इसका जो COP16 है वो कहां पे आयोजित किया गया, तो कोलंबिया के कैली में इसका आयोजन किया गया है। तो जैव विविधता पर सम्मेलन का COP16 का आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य कोलंबिया के कैली में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था, तो पीस विद नेचर, पीस विद नेचर इसका थीम था। किसका, जो CBD पर COP16 था, इसका आयोजन कहां पे हुआ था, तो कोलंबिया के कैली में इसका आयोजन किया गया था और इसका थीम था पीस विद नेचर। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं चाणक्य रक्षा संवाद। चाणक्य रक्षा संवाद आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित दूसरा संस्करण था। जो चाणक्य रक्षा संवाद है, इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो भारतीय सेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। आगे देखें, इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 23 से 24 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित मानेक शाह सेंटर पर किया गया। कहां पे किया गया, तो जो मानेक शाह सेंटर था वहां पे 24 से 25 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया। इसका थीम क्या था, तो ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग, ठीक, ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी इसका मुख्य विषय था। किसका, चाणक्य रक्षा संवाद का मुख्य विषय था। यह है जगदीप धनखड़ जी, उद्घाटन समारोह में ये सम्मिलित हुए थे, ठीक है। आगे देखें, प्रवासी परिचय 2024। प्रवासी परिचय 2024 रियाद स्थित एम्बेसी एडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया। कहां पे आयोजित किया गया, तो रियाद में इसका आयोजन किया गया। जो रियाद में स्थित एम्बेसी एडिटोरियम है वहां पे इसका आयोजन किया गया प्रवासी परिचय 2024 का। भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को दर्शाने के लिए एक स्पेशल इवेंट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया का आयोजन कहां पे किया गया, तो यही जो रियाद में स्थित एम्बेसी एडिटोरियम है उसी में प्रवासी परिचय 2024 का जो आयोजन किया जा रहा था, उसी के दौरान क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया का आयोजन भी किया गया, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि प्रवासी परिचय 2024 का आयोजन कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन रियाद में किया गया था। आगे देखें, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला महत्वपूर्ण क्यों है, 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कब किया गया, तो इसका आयोजन जो हुआ था वो 14 से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडपम में किया जाएगा, ठीक है। कब किया जाएगा, तो 14 से 27 नवंबर को भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। इस व्यापार मेले को भारतीय व्यापार संवर्धक संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसका आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धक संगठन द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। मेले का थीम क्या है, तो इस मेले का थीम, ठीक है, देखिए, विकसित भारत @2047 इसका मुख्य विषय है। क्या है थीम, विकसित भारत @2047 जो भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है उसका मुख्य विषय है। साझेदार राज्य देख ले तो ये आपके यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें साझेदार राज्य जो है एक उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है बिहार, ठीक है। कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में पार्टनर स्टेट है। वहीं अगर हम फोकस स्टेट की बात करें, फोकस स्टेट कौन से हैं, तो फोकस स्टेट है झारखंड, ठीक है। झारखंड एज अ फोकस स्टेट नामित किया गया है भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के दृष्टिकोण से। आगे हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, तो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2024 इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो 17वां संस्करण इसका आयोजित किया गया, 17वां संस्करण। और वहीं बात करें तो गांधीनगर में इसका आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया, तो गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था, तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन, ये इसका मुख्य विषय था। कहां पे आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन हुआ था गांधीनगर में। कौन सा संस्करण था, तो 17वां संस्करण था। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, भूपेंद्र पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, तो याद रखना केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो यहां पे हमने जान लिया अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2024 के बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं, मालदीव्स के सिविल सेवकों को 34वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम। द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा नई दिल्ली में 2 सप्ताह के इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम को पूर्ण किया गया। विदेश मंत्रालय के सहयोग से मालदीव के 35 सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत 14 अक्टूबर को की गई थी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जो मालदीव की जो सिविल सेवक है, मालदीव के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए ठीक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कहां पे? तो जो भारत का जो द नेशनल इंस्टीट्यूट, द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है, कौन सा? द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, जो कहां पे अवस्थित है? नई दिल्ली में अवस्थित है। वहां पर जो मालदीव के 35 सिविल सेवक हैं उनके क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है, 2 सप्ताह का। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 14 अक्टूबर को इसका प्रारंभ हुआ था। और किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा था? विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा था, वहां के जो सिविल सेवक हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। आगे देखें स्वावलंबन प्रदर्शनी, स्वावलंबन प्रदर्शनी के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नौसेना के द्वारा स्वावलंबन प्रदर्शनी का आयोजन कहां पे किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा स्वावलंबन प्रदर्शनी है, उसका आयोजन कहां पे? तो स्वावलंबन प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, ठीक है। ये एक प्रदर्शनी है, भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आगे देखें, और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, पीएम ने एकता नगर में आरंभ 6.0 क्या? आरंभ 6.0 को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में आरंभ 6.0 नामक 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया, ठीक है। इस कोर्स में भारत के 16 सिविल सेवा और भूटान के 3 सिविल सेवा के कुल 653 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे, ठीक है। तो जो प्रशिक्षु अधिकारी, सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी थे, ठीक है, उनको संबोधित किया गया आरंभ 6.0 में, ठीक है। और ये 99वां कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारियों को संबोधित किया गया इसके अंतर्गत। कहां पे? जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है एकता नगर, वहां पे इनको संबोधित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखते हैं, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024, इसके बारे में जान लेते हैं। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया। और इसका थीम क्या था? ठीक है, तो इसका थीम था आयुष में वैश्विक तालमेल, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में परिवर्तन, ये इसका मुख्य विषय था, ठीक है। याद रखना, आयुष में वैश्विक तालमेल, अगर जो आपको इतना भी याद रहता है तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछ ले कि आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का मुख्य विषय क्या था, तो याद रखना, इतना ही याद कर लो आप कि आयुष में वैश्विक तालमेल, ठीक, इतना याद रहेगा तो बाद का आप याद कर सकते हो कि मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में परिवर्तन लाना इसका मुख्य विषय था। कहां पे आयोजित किया गया था? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे देखें, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम है, ये 2-3 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। कहां पे? तो दुबई में इसको लॉन्च किया गया था। इस फोरम का थीम क्या था? इसका थीम था इंपावरिंग ग्लोबल एक्शन, क्या? इंपावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस इसका मुख्य विषय था। किसका? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट का मुख्य विषय था। कहां पे आयोजित किया गया था? तो दुबई में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे देखें, स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, ये पॉइंट्स इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैं पहले डिस्कस कर चुका था, ये रिकैप है, उसको रिकैप की तरह लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन आसानी से हो जाए। इस ग्लोबल समिट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें सम्मिलित हुई थी। आगे बात करें तो इसे 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजपिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जो ग्लोबल समिट था स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, इसको किसके द्वारा? प्रजपिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें सम्मिलित हुई थी। कहां पे, कब आयोजित हुआ था? तो 4 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ था। जो राजस्थान का माउंट आबू है वहां पे इसका आयोजन हुआ था। आगे हम बात करें, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव पर तीसरा संस्करण, इसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। किसने किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा इसमें शिरकत की गई। इसे वित्त मंत्रालय और आर्थिक विकास संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया था। जो कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय, साथ ही साथ जो आर्थिक विकास संस्थान है उसके द्वारा इसका आयोजन
किया जाता है। ठीक है, किसका? द कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण। इसका थीम क्या था? ठीक है, तो द इरा, द इंडियन एरा, इसी पर यह आधारित था। आगे बात करें, इंडियन एयर फोर्सेस के विमानों का एयर शो कहां पे आयोजित किया गया था? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। इससे संबंधित जो बीच में खबरें आई थी, कुछ लोग इसमें घायल हो गए थे, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी भगदड़ की वजह से, तो यहाँ पे इस वजह से चर्चा में आ गया था, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एयर शो में करीब 72 विमानों ने हिस्सा लिया। ठीक है, 92वें वायुसेना दिवस में इस का आयोजन लाइट हाउस और चेन्नई पोर्ट के मध्य मरीन में किया गया था। ठीक है, कहां पे किया गया था? जो तमिलनाडु का लाइट हाउस और मरीन पोर्ट है उसके बीच में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें लगभग भारत के कितने? तो 72 विमानों ने हिस्सा लिया था। ये इस बार 92वें वायुसेना दिवस पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि वायुसेना दिवस, कमेंट में बताइएगा कि वायुसेना दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, द एक्सेसिबिलिटीज एक्सपो 2024, द एक्सेसिबिलिटीज एक्सपो 2024, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 7 से 9 अक्टूबर 2024 के मध्य इसका आयोजन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया था। कहां पे किया गया था? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में द एक्सेसिबिलिटीज एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया था। भारत इस एक्सपो में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भाग ले रहा था। ठीक है, किसके द्वारा भाग लिया भारत ने? भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत का प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया था। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 से 9 अक्टूबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां फेस्टिवल। उस्ताद अलाउद्दीन खां फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। तो 3 दिनों के इस उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के मैहर में किया गया। कहां पे किया गया था? जो उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल था, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के मैहर में किया गया था। इसे 7 से 10 अक्टूबर के मध्य सांस्कृतिक विभाग, उस्ताद जो मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग है उसके उस्ताद अली खान म्यूजियम एवं आर्ट एकेडमी तथा मैहर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह था किसके द्वारा, मतलब कब आयोजित किया गया था? तो ये 8 से 10 अक्टूबर के बीच में मध्य प्रदेश के मैहर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखें, भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोजक आयोग की बैठक। तो नई दिल्ली में 7वीं बैठक का आयोजन किया गया। जो भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की बैठक थी उसका आयोजन कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंदिनो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। और इसी बैठक के दौरान क्या हुआ था? अर्जेंटीना के जो खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, उनकी एक टी शर्ट जो डायना मोंदिनो है इन्होंने गिफ्ट किया था। किसको? जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी को गिफ्ट किया था लियोनेल मेसी की टी शर्ट को। ठीक है, तो भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। आगे देखें, दूसरा लाइट हाउस फेस्टिवल। तो दूसरा लाइट हाउस फेस्टिवल जो है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो 2 दिवसीय इस फेस्टिवल का आयोजन उड़ीसा के पुरी में 9 से 20 अक्टूबर के बीच किया गया। ठीक, यहां लिखा जाएगा ये किया गया। ठीक है, इस लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन जो है वो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा। पहले भारतीय लाइट हाउस फेस्टिवल 23 से 25 सितंबर 2023 के मध्य गोवा में आयोजित किया गया था। पहला कहां पे आयोजित किया गया था? तो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो था वो गोवा में आयोजित हुआ था। लेकिन जो दूसरा लाइट हाउस फेस्टिवल है वो कहां पे? तो वो उड़ीसा के पुरी में आयोजित किया गया। ठीक है, ये पुरी जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। आगे देखें, अंतर संसदीय संघ। ठीक, अंतर संसदीय संघ की 149वीं सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जनेवा में 13 से 17 अक्टूबर के तक आयोजित किया गया। ठीक है, आगे देखें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। अंतर संसदीय संघ 180 देशों का एक संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो अंतर संसदीय संघ है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सदस्यों के मध्य लोकतांत्रिक शासन और सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और आईपीयू का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 13 से 17 अक्टूबर 2024 के बीच में आईपीयू का 149वें सत्र का आयोजन किया गया था। आगे देखें, तो भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण महत्वपूर्ण हो जाता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसा कोई भी सम्मेलन समारोह जो पहली बार आयोजित किया जा रहा है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। और लगातार ऐसे समय में जब दिसंबर माह में 3-3 परीक्षाएं लगातार लगी हुई हैं तो ये सारे करंट अफेयर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है जो
अक्टूबर नवंबर माह में है, ठीक है। 15 नवंबर तक के करंट अफेयर आपको तैयार करके ही जाने होंगे, ठीक है। 15 से यूपीपीसीएस जो 7 तारीख को आयोजित होने उसके लिए 15 नवंबर तक के करंट अफेयर, और जो दिसंबर में आयोजित होने वाली परीक्षाएं जो 13 दिसंबर को बीपीएससी, और उसके बाद में जो आरओ की परीक्षा है, तो आपको मान के चलिए कि 30 नवंबर तक के करंट अफेयर आपको कंठस्थ होने चाहिए। ऐसे में ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में इसका आयोजन किया गया। किसका? तो भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कहां पे आयोजित किया गया? तेलंगाना के सिकंदराबाद में। वही बात करें तो 8 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन राष्ट्रपति निलयम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से? जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है, साथ ही साथ जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, उसके सहयोग से आयोजित किया गया। आगे बात करें 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है ये कहां पे आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो हुआ था, ठीक, कहां पे आयोजित हुआ था? लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में इसका आयोजन हुआ था। आयोजन केटी फाउंडेशन और फोर्स वन बुक्स की ओर से आयोजित किया गया। 27 सितंबर से 6 अक्टूबर के मध्य लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में इसका आयोजन किया गया था। इस वर्ष इसे काकोरी एक्शन के थीम पर आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण है, इस वर्ष किस थीम पर आयोजित किया गया था? 21वां पुस्तक मेला। यूपी स्पेशल से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इस वजह से ये यूपी स्पेशल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे उसके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ जो काकोरी एक्शन, ठीक, काकोरी एक्शन था, तो काकोरी एक्शन के थीम पर इसका आयोजन किया गया था। इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। काकोरी जो है वो लखनऊ में ही पड़ता है, ठीक है। काकोरी जो है वो लखनऊ में ही पड़ता है। वर्तमान में पटाखों के लिए काकोरी बहुत फेमस है। आगे बात करें, पाकिस्तान में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। पाकिस्तान में भारत की ओर से एस जयशंकर भारत की ओर से गए हुए थे, ठीक है। तो 2 दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किया गया था। कहां पे किया गया था इसका आयोजन? इस्लामाबाद में आयोजन इसका किया गया था। भारत की ओर से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम है, ठीक, उनके साथ 4 सदस्यीय प्रतिनिधि भी भारत की ओर से गए थे। आगे बात करें, एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसके द्वारा? शहबाज शरीफ के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससीओ का सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, कहां पे हुआ था? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। बेलारूस जो है वो एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि एससीओ का 10वां सदस्य कौन बन गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो बेलारूस है, ठीक, बेलारूस जो है वो एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है, ठीक है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन असेंबली, इस असेंबली का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा था, ठीक है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन असेंबली जो है इसका आयोजन कहां पे? तो भारत मंडपम में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा था। यह पहली बार है जब इंडो पैसिफिक में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली 2024 आयोजित हो रहा है। पहली बार है कि इंडो पैसिफिक में, ठीक, हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस असेंबली में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और टेक एक्सपर्ट शामिल होंगे, ठीक है। और इसी के साथ में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी आयोजन किया गया था। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जो आयोजित किया गया था उसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। इस कांग्रेस में 400 से अधिक एग्जीबिटर्स, 900 स्टार्टअप्स और 120 से अधिक देश हिस्सा लेंगे, ठीक है। इस इवेंट का थीम क्या होगा? जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस उसका थीम क्या होगा? तो इसका थीम होगा द फ्यूचर इज नाउ। द फ्यूचर इज नाउ, ठीक, ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का मुख्य विषय होगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारत के नृत्य पर पहला इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो संगीत नाट्य अकादमी द्वारा 5 दिनों की इस अंतरराष्ट्रीय उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। कहां पे किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 16 से 21 अक्टूबर तक हो रहे इस उत्सव को भारत समेत 60 देशों के कलाकार शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। इसका उद्घाटन भारत सरकार के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया, ठीक। तो किसका? तो भारत के नृत्य पर पहला इंटरनेशनल फेस्टिवल जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसमें 60 देशों के कलाकार शामिल हुए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे देखते हैं, ICDRA यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज का 19वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इसका उद्घाटन जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। भारत में पहली बार इस सम्मेलन को 14 से 18 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया, ठीक है। पहली बार है जब भारत में इसका आयोजन किया गया, तो इस वजह से परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ICDRA यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज का 19वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया गया। जेपी नड्डा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे ICDRA का फुल फॉर्म लिखा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इसका फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अक्टूबर माह में जितने भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन और जो भी सम्मेलन आयोजित हुए थे अक्टूबर माह में, समारोह सम्मेलन, उन सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन तथ्यों पर चर्चा कर ली। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, उन क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरे लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया। पहले लाइट हाउस फेस्टिवल के बारे में बताया कि जो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल था उसका आयोजन कहां पे, तो उसका आयोजन गोवा में किया गया था। यहां पे हम दूसरे लाइट हाउस फेस्टिवल के बारे में जानना चाहते हैं, इसका आयोजन कहां पे किया गया, बताइएगा। गोवा, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। अगला देखते हैं, 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला निम्नलिखित में से किस थीम पर आयोजित किया गया। जो 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला था उसका आयोजन का थीम क्या था, असहयोग आंदोलन के थीम पर आयोजित किया गया, सविनय अवज्ञा थीम, काकोरी एक्शन थीम या आजादी के अमृत महोत्सव के थीम पर इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें आपको उत्तर बताना है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने 149वें अंतरराष्ट्रीय अंतर संसदीय जो IPU, ठीक है, IPU का आयोजन किया गया था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। 149वें अंतर संसदीय संघ का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, जगदीप धनखड़, DY चंद्रचूड़, ओम बिरला या नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और एक लास्ट प्रश्न हमारा, ईज ऑफ लिविंग पर पहली बार कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया गया। ईज ऑफ लिविंग पर पहली कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया गया, नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या भोपाल। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, इन वीडियोस को पूरा देखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्टूबर माह का जो पार्ट 1 आया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के आप पढ़िएगा। आपका पूरा जो सम्मेलन समारोह से संबंधित क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा। और सम्मेलन समारोह से संबंधित क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिसंबर माह में 3 परीक्षाएं आयोजित होनी है और उन 3 परीक्षाओं में अगर यहां से प्रश्न देखा जाए तो हर एग्जाम में, ठीक है, अगर जो एक पेपर माने तो 3 परीक्षाओं में 3 प्रश्न भी पूछे गए तो कुल 9 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उन 9 प्रश्नों में 3 प्रश्न यहां से आने हर पेपर में अनिवार्य है कि एक प्रश्न हर पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से 1 नंबर आपका यहां से तैयार हो रहा है, तो उसको तैयार कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।